तो सभी को हमारा जोहार, नमस्कार। तो चलिए आज इस वीडियो में जॉब कार्ड से रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए यहाँ इस वीडियो में आपको जॉब कार्ड की कहानी बताई जाएगी, उसकी सच्चाई और जॉब कार्ड क्या है और इससे आप क्या-क्या लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी आपको दिया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पर हाँ, सच में कई सारे लोगों के पास है ना जॉब कार्ड अवेलेबल नहीं है और जिनके पास है, जिसके नाम से जॉब कार्ड है, वो भी उनके पास नहीं है। जॉब कार्ड को किसी और ने जब्त कर लिया है, उससे वो फ़ायदा उठा रहा है। तो इस पर क्या-क्या होना चाहिए, क्या कानून है, आप इसे भी जान जाएँगे, समझ जाएँगे। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आगे। इस पर शब्द उगे हैं लाल लाल। लिखा है गांव में आ गया है नरेगा, कोई नहीं अब भूख से मरेगा। हर हाथ को मिलेगा काम, काम का उचित मिलेगा दाम। झूमते नाचते जंगल और कूदती फांदती नदियों के बीच बसा है चैनपुर गांव। इसी चैनपुर में रहता है ये मस्त और अल्हड़ नौजवान सावना। गांव का सीधा सादा कसरती और मेहनती नौजवान, एकदम बिंदास। सावना को गांव की नदी, पेड़ और अपने कुत्ते से बेहद लगाव है। सावना रोज नदी में तैरता है और खूब खेलता है। फुटबॉल में तो समझिए उसकी जान बसती है। वैसे उसे हॉकी और चांदो भी पसंद है। ना 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 ना, चांदो किसी खेल का नाम नहीं है, वह तो इसकी सबसे प्यारी दोस्त है। पर फुटबॉल फुटबॉल का तो वो दीवाना है, दीवाना। और ये जोरदार का आक्रमण, जबरदस्त गोल। खेल ले बेटा, खूब खेल लो। अब डिंडा समय सिरालक, तुम्हारे खेलने खाने के दिन गए। कमाने की सोचो। तुम तो बस रेडियो सुनो, रेडियो। तुम? हाँ, मैं। तुम तो गांव में सोते रहो, मैं चली कहाँ चली? शहर, घोड़ा कमाने, मजूरी करने। चांदो, तुम भी? नहीं नहीं, तुम तो शहर मत जाओ। मैं तुम्हारी तरफ बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे कमाना है, घर चलाना है, शहर तो जाना ही पड़ेगा। जा रही हूँ, कर्मा में लौटूंगी। साल में सिर्फ एक फसल, जमीन बंजर साल भर, खेत में कोई पानी नहीं, गांव में सड़क नहीं, रोजगार का कोई साधन नहीं। इसीलिए तो शहर जा रहे हैं लोग। गांव सूना हो जाएगा। अब क्या करेगा सावना? कैसे रह पाएगा अकेला? क्या आप गांव में रहते हैं? क्या आप अपने परिवार को सुखी बनाना चाहते हैं? हाँ क्या अपने गांव को खुशहाल बनाना चाहते हैं? हाँ हाँ। तो नरेगा को समझो और नरेगा अपनाओ। अपने जीवन और गांव को बेहतर, सुंदर बनाओ। समय मत गवाइए, तुरंत पंचायत ऑफिस जाइए और आज ही अपना जॉब कार्ड बनवाइए। अब गांव में ही 100 दिन के रोजगार की गारंटी। नरेगा बना कानून, अब काम मांगना आपका हक है। अरे वाह, कानून बना है, काम मांगना हक है, काम पाना अधिकार। जॉब कार्ड क्या है? नरेगा कानून के तहत भारत के गांव में काम पाने की गारंटी है। जो कोई भी व्यक्ति कम से कम 100 दिन का रोजगार अपने गांव में पाना चाहता है, वे अपना जॉब कार्ड बनवा सकते हैं। जॉब कार्ड में मजदूर का पूरा परिचय और फोटो होता है और इस कार्ड को बनवाने के लिए कोई शुल्क भी नहीं देना पड़ता है। जॉब कार्ड पाने की योग्यता क्या है? कोई भी 18 साल का पुरुष या महिला जो बालिग हो, वो जॉब कार्ड बनवा सकते हैं। क्या जिन महिलाओं के बच्चे हैं वे भी इसका लाभ उठा पाएंगी? काम की जगह पर यदि 5-6 साल की उम्र वाले कम से कम 5 बच्चे हों, तो वहाँ उनकी देखरेख के लिए किसी महिला को मजदूरी पर रखा जाएगा। बच्चों के लिए क्रेश की व्यवस्था होगी ताकि जरूरतमंद माताएं भी रोजगार पा सकें। तो क्या केवल जॉब कार्ड बनवा लेने से ही काम मिल जाएगा? नहीं, जॉब कार्ड बनवाने के बाद काम पाने के लिए अलग से लिखित में आवेदन देना होगा। आपने सरकार से काम मांगा है, इसके लिए आवेदन की पावती यानी कि रसीद भी लेनी जरूरी है। और यदि 15 दिनों के अंदर काम नहीं मिलता है तो आप सरकार से बेरोजगारी भत्ता पाने के हकदार हो जाएंगे। चांदो, चलो, जल्दी चलो। अच्छा, तो तुम भी चल रहे हो? हाँ हाँ, लेकिन जरा जल्दी। अरे बाबा, कर तो रही हूँ तैयारी। ओहो,
अब समझा। क्या समझे? मैं शहर जाने की नहीं, कहीं और चलने की बात कर रहा हूँ। कहाँ? पंचायत ऑफिस, रोजगार सेवक से मिलने। लेकिन क्यों? क्योंकि कानून बना है, काम मांगना हक है, काम पाना अधिकार। अरे बुद्धू, जॉब कार्ड लेने। जॉब कार्ड? ये क्या होता है? सब बताऊंगा, पहले मेरे साथ पंचायत ऑफिस तो चलो। जॉब कार्ड का मतलब है रोजगार की गारंटी। तो क्या मुझे भी जॉब कार्ड मिलेगा? हाँ चांदो, तुम्हें भी। मैंने रेडियो में सुना है नरेगा में महिलाओं को भी काम मिलेगा। सच? और नहीं तो क्या। अरे चांदो, कहाँ जा रही हो? मैं तो तेरे ही घर जा रहा था। मेरे घर? काहे को? काहे पूछती है पगली? कल सुबह की गाड़ी पकड़नी है इसलिए। और किस लिए? मैं तो कहता हूँ सावना, तुम भी चलो, शहर में खूब काम है। मैं नहीं जाने वाला शहर, समझे आप? ठीक है, ज्यादा हेकड़ी मत दिखा। चांदो, तुम सुबह ठीक 5 बजे तैयार रहना। और सुनिए, अब ये भी नहीं जाने वाली। क्या? हाँ, मैं नहीं जाऊंगी शहर। क्यों? कानून बना है, काम मांगना हक है, काम पाना अधिकार है। हम तो चले पंचायत अपना जॉब कार्ड लेने। ई रोजगार सेवक तो मेरा धंधे चौपट कर देगा। अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। भाभी, तुम यहाँ हो? चलो चलो, तुमको भी जॉब कार्ड के लिए आवेदन करना चाहिए। जॉब कार्ड? भला मैं उसका क्या करूंगी? तुम्हें काम चाहिए कि नहीं? पर मेरा बच्चा तो अभी छोटा है, इसे छोड़कर। यह भी हमारे साथ काम पर जाएगा न चिन्नो मन्नो। भाभी, नरेगा कानून में काम की जगह पर पालना घर, छायादार जगह, पीने का पानी और दवा दारू का भी इंतजाम रहेगा। किंतु मैं तो अनपढ़ हूँ, कार्ड के लिए फार्म कैसे भरूंगी? मैं लिख दूंगी तुम्हारा फार्म। तुम चलो तो सही, बाहर पूरा गांव जुटा है। पर क्या मुझे काम मिल जाएगा? क्यों नहीं भाभी, कानून बना है, काम पाना अधिकार है, काम मांगना हक है। रंतु काका, तुम्हारा फार्म जरा दिखाना, सब सही तो भरा है। अरे ये क्या, इसमें तो तुम्हारा फोटो ही नहीं है। जाओ जाओ, पहले फोटो खिंचवाओ। ओहो, तुम्हारा भी फोटो नहीं है। जाओ जल्दी से फोटो खिंचवाओ। शोर मत करो भाई, हम सब यहाँ गांव की योजना बनाने के लिए जुटे हैं। मास्टर साहब हमको बोले कि नरेगा का काम तभी खुलेगा जब ग्राम सभा योजना बना कर देगी, और तुम लोग हो कि खाली हल्ला मचा रहे हो। चुप हो जाओ, सब शांत। दादू ठीक कहते हैं। हाँ दादू, तुम योजना बनाओ, अब कोई हल्ला नहीं करेगा। सबर करो, थोड़ा सबर करो, अभी मास्टर जी आते ही होंगे, फिर हम सब मिलजुल कर योजना बनाएंगे। लेकिन मास्टर जी कब आएंगे? कब आएंगे? अंधेरा है क्या? ओ देखो, मास्टर जी आ रहे हैं। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। आइए, सबसे पहले ये बताइए कि हम लोग गांव की योजना कैसे तैयार करेंगे। हाँ हाँ, बताता हूँ। देखो, पहले तो यह जान लो कि यह देश में पहला कानून बना है जो गांव में ही रोजगार मांगने का अधिकार देता है। वैसे सभी लोग जो 18 साल के हो चुके हैं जॉब कार्ड बनवाकर सरकार से काम मांग सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि नरेगा में वही काम होगा जो गांव सभा तय करेगी। हम लोग तो ठहरे कमियां, जो भी काम मिलेगा कर लेंगे, हमें तो बस रोजगार चाहिए। योजना फोजना तो सरकार बनाती है मास्टर साहब, इसमें गांव वाला क्या करेगा? और योजना हम ही लोग बनाएंगे तो बीडीओ कलेक्टर सब क्या करेगा? मक्खी मारेगा का? हंसी ठट्ठा मत करो, सुनो तो सही, मास्टर जी क्या कह रहे हैं। हंसने की बात नहीं है। नरेगा की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें गांव वाले ही तय करेंगे कि उनके गांव में किस तरह का काम होना चाहिए। क्या सरकार हमारी बात मान लेगी? क्यों नहीं, गांव सभा जो भी परियोजना बना कर देगी वह सरकार को मानना होगा। अगर मैं अपने टोले में कुआं खुदवाना चाहूं तो? जरूर खुदेगा। नहर बनवाना चाहे तो? बनेगा। देखो, गांव की जो भी जरूरत है वह सब होगा, लेकिन इसके लिए गांव सभा को अपनी परियोजना बनाकर देनी होगी। योजना बनाना तो कितना आसान है,
हम सब तो सोच रहे थे कि योजना, बाप रे बाप, कैसे बनेगा। अरे गांव वालों से बेहतर कौन जान सकता है कि गांव की जरूरत क्या है। यही तो मैं कह रहा हूं। सुनो, नरेगा सिर्फ रोजगार नहीं देता है, यह गांव की जरूरत के हिसाब से गांव में संसाधनों का निर्माण भी करता है। समझे? हाँ, समझ गए। तो अब देर क्यों कर रहे हो? शुरू करो और कल ही अपनी योजना पंचायत ऑफिस जाकर जमा कर दो। और देखो, पावती लेना नहीं भूलना। लीजिए बीडीओ साहब, हमारे गांव सभा की परियोजना। अब जल्दी से काम खुलवाइए। देखिए देखिए, क्या सोचते हैं, गांव वाले योजना नहीं बना सकते क्या? प्रस्ताव तो अच्छा ही लग रहा है। कहिए तो पूरे पंचायत की ही योजना बना दें। एक एक गांव जानते हैं हम। हाँ भाई, तुम लोगों से बेहतर गांव के बारे में और कौन जान सकता है। इसकी पावती दे देते तो। हाँ हाँ, ये लो। काम कब से खुलेगा? बस जल्दी ही। दिनों का मिलेगा काम, काम का मिलेगा पूरा दाम। 100 दिनों का मिलेगा काम, काम का मिलेगा पूरा दाम। ये नया कानून बना है, भीख नहीं अधिकार बना है। 100 दिनों का मिलेगा काम, काम का मिलेगा पूरा दाम। ये नया कानून बना है, भीख नहीं अधिकार बना है। दिनों के अंदर काम नया बना है ये फरमान। 2 हफ्ते में ही भुगतान, मिले मजूरी और सम्मान। 100 दिनों का मिलेगा काम, काम का मिलेगा पूरा दाम। ये नया कानून बना है, भीख नहीं अधिकार बना है। अब ये उनकी मजबूरी है, मास्टर रोल जरूरी है। भुगतान का आधार यही है, लापरवाही सही नहीं है। 100 दिनों का मिलेगा काम, काम का मिलेगा पूरा दाम। ये नया कानून बना है, भीख नहीं अधिकार बना है। चोरी की गुंजाइश पूरी, इसीलिए निगरानी जरूरी। आओ निगरानी समिति बनाए, सबको साफ हिसाब बताएं। 100 दिनों का मिलेगा काम, काम का मिलेगा पूरा दाम। ये नया कानून बना है, भीख नहीं अधिकार बना है। काम मिलेगा गांव के पास, ग्राम देश का होगा विकास। सड़क तालाब चेक डैम का काम, हम छोड़े अपना ग्राम। 100 दिनों का मिलेगा काम, काम का मिलेगा पूरा दाम। ये नया कानून बना है, भीख नहीं अधिकार बना है। तुम लोग खड़े क्यों हो? जाओ, जाकर काम करो। हम लोगों को तो काम ही नहीं मिला है। तुमने तो कहा था कि जिस जिसके पास जॉब कार्ड होगा उन सबको जरूर काम मिलेगा। सिर्फ कार्ड होने से काम नहीं मिलता है, काम मांगना पड़ता है। तुमने काम मांगा ही नहीं होगा। मांगा था, उसकी पावती भी ली थी, लेकिन आज तक काम नहीं मिला। सावना, देखो तो, काम की जगह पर अभी तक ना तो पीने के पानी की व्यवस्था हुई है और न ही बच्चों के लिए पालना है। तुमने तो कहा था कि बच्चे की देखभाल के लिए अलग से किसी को रखा जाएगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब मैं बच्चे को कहाँ छोड़ूं? बहुत गड़बड़ है सोना, बहुत गड़बड़। यहाँ तो ठेकेदार भी घुस गया है, वही पूरा गड़बड़ कर रहा है। 4 लोगों का तो नाम ही नहीं चढ़ा है मास्टर रोल में। हाजिरी नहीं बनेगा तो मजूरी कैसे मिलेगा? ए सोना, सुनते हैं ठेकेदार सबका कार्ड अपने पास रख लिया है। जो लोग काम कर रहे हैं उनका नाम मास्टर रोल में लिखवे नहीं किया है रोजगार सेवक ने। अरे तुम लोग यहाँ काम मीटिंग कर रहे हो,
कोई समस्या है तो बोलो, हम भी तो गाँव जवार का हैं। बहुत परेशानी है पाठक जी। देखिए ना, रोजगार सेवक ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और अभी तक कितने लोगों को काम ही नहीं मिला है। हम कहते थे ना, तुम लोग माने ही नहीं। इस सावना कितना कूद रहा था। कानून बना है, काम पाना हक है, काम मांगना अधिकार। अब काहे मुंह लटका है? बोलो बोलो। अरे हम भी कोई कोदो देकर नहीं पड़े हैं। गांव क्षेत्र के विकास में माथा का सब बाल पक गया। हर काम का सिस्टम है भाई, उसे समझना पड़ेगा कि नहीं? भाषण मत झाड़िए पाठक जी, हम लोग वैसे ही परेशान हैं। जाइए, आप यहाँ से जाइए, हम लोग खुद मामला सलट लेंगे। देख रहे हो ना, मूड में जैसे खाली यकीन भरा है। रोजगार सेवक का है सिस्टम, वीडियो का है सिस्टम, और हम का है सिस्टम। तो सिस्टम से बनाकर रखना चाहिए ना। गर्मी से काम बिगड़ जाएगा सावना। मैं तो तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। नहीं चाहिए आपकी मदद, हम अपना सिस्टम खुद बनाएंगे। आप जाइए यहाँ से, जाइए। पाठक बहुत पहुंच वाला आदमी है, शायद उससे बात बन जाती। वीडियो का तो एकदम खास है। चुनाव में वही सबको मुर्गा, खस्सी, कंबल का खर्चा देता है। तुमने उसे नाराज कर दिया। तुम लोग बेकार में ही डर रहे हो। नरेगा में पाठक जी जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। गांव सभा, ग्राम पंचायत ही सबसे बड़ी ताकत है। हम लोग कल ही सारी गड़बड़ियों और समस्याओं के बारे में वीडियो से मिलकर बात करेंगे। हाँ हाँ, सब कुछ सुन लिया है मैंने, बहरा नहीं हूं। काम की जगह पर पालना और पीने का पानी नहीं है। कई लोगों को काम नहीं मिला है। कुछ लोगों का जॉब कार्ड रोजगार सेवक के पास है। यही ना, सब नोट कर लिया है मैंने। खाली नोट करने से क्या होगा? अभी तक मांगने पर भी कितने लोगों को काम नहीं मिला है। उन्हें तुरंत बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। होगा, सब होगा, लेकिन सिस्टम से। और इसमें थोड़ा समय लगेगा भाई। सिस्टम है, कोई बात तीन नहीं कि जब मन हुआ रांध लिया। आप तो गोल गोल बात कर रहे हैं। काम की जगह पर इतनी तकलीफ है और आप समय लगेगा बोल रहे हैं। साफ सब क्यों नहीं कहते? कब तक होगा हमारी समस्याओं का समाधान? हम लोगों को कब तक मिल जाएगा काम? हल्ला गुल्ला करने से कुछ नहीं होगा। कानून बना है तो उसे लागू करने का सिस्टम भी होता है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। पाठक जी, अब आप ही इनको समझाइए। मैं तो थक गया हूं। अब क्या कहें हुजूर, जवानी का जोश है। सिस्टम समझना इतना आसान है क्या? हमें पाठक जी से नहीं, आपसे जानना है। बोलिए, कब तक? ये कोई गांव का अखड़ा नहीं है सावना, जो जिसका मन करेगा नाचने लगेगा। वीडियो ऑफिस है। राजकाज नाचने, गाने और चिल्लाने से नहीं चलता, सिस्टम से चलता है। तुम जरा मेरे साथ इधर आओ। अच्छा, उसको जो जैसे तुमको कहेंगे ना, वैसे बात है, उसी तरह। तो समझे ना, आखिर इतने साल से गांव क्षेत्र के विकास में लगा हूं। कोई दुश्मन थोड़े हूं गांव का। बस समझ लो कि हमें सिस्टम है। सिस्टम के साथ मेल जोल रखो, कोई परेशानी नहीं होगी। सोच लेना, मेल जोल में ही फायदा है गांव का भी और तुम्हारा भी। देखो ना, ये वीडियो तो हमारी बात को समझने का कोशिश ही नहीं करता है। करेगा कैसा? हम लोग कितना सब तो मिला हुआ है। क्या कह रहे थे पाठक जी? कहो ना, क्या बोल रहा था पाठक? हम लोगों को काम तो मिल जाएगा ना। कानून बना है, काम मांगना हक है, काम पाना अधिकार। सब झूठ, सब बकवास। देखिए ना मास्टर जी, यह कुछ बोलता ही नहीं। चिंता मत करो, मैं सब समझता हूँ। सावना बेटे, निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। नरेगा से सिर्फ तुम्हें ही नहीं, देश के हर गांव में लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। नरेगा कानून बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ कानून से कुछ नहीं होगा, उसे लागू करवाना भी एक काम है। इतने सालों में भ्रष्ट, बेईमान और निकम्मे लोगों का एक सिस्टम बन गया है। उससे तो लड़ना ही होगा। हिम्मत से काम लो बेटा। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, देश के कुछ राज्यों में बहुत अच्छा काम हो रहा है, और जहां काम नहीं हो रहा है वहां लोग जनसुनवाई कर अपनी बात रख रहे हैं। नरेगा में यह भी एक अच्छा प्रावधान है। अच्छा होगा कि पलामू के छतरपुर में कल सुनवाई हो रही है। तुम लोग वहां जाकर अपनी बात क्यों नहीं रखते? सोना, हम लोग कल जन सुनवाई में चलते हैं। ऐसे मत निराश हो।
तुम ही तो कहते थे ना, कानून बना है, काम पाना अधिकार है, काम मांगना हक है। अभी तक एक भी पंचायत नहीं मिला जहां 50 से ज्यादा मजदूर दिखें, जबकि घर घर में रोजगार का भोग है। तो हम जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में इतना काम क्यों दिखता है। एक गांव और कहा, चांदो, यहाँ तो सबकी सब समस्या अपने गांव जैसी ही है। बहुत हो गए। हाँ रे, लेकिन बड़का बड़का अफसर लोग भी कोई जवाब नहीं देने सक रहे हैं। और हमारा इसका एक जवाब है। हमारा इसका जवाब यह है कि जो पैसा ऊपर से आ रहा है बीच में खाया जाता है। सब लोग घुस देते हैं, लेकिन मैंने दिया, ये किसी को हिम्मत बोलने का हिम्मत नहीं है। मास्टर जी भी मंच पर बैठकर कितना सही सवाल उठाए, पर क्या हुआ? देखो, इस आदमी ने हमारी लड़ाई के लिए अपनी जान गंवा दी, फिर भी ये लोग पीछे नहीं हटे हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? अभी रेडियो स्टेशन बाकी है, हम सब वहां जाएंगे। सुना है मजदूरी के भुगतान को लेकर व्यवहारिक रूप से कई समस्याएं आ रही हैं। हाँ, नरेगा लागू होने के बाद कुछ समस्याएं आई हैं, विशेषकर समय पर मजदूरी का न मिलना या देर से मिलना। इसीलिए सरकार ने अब इस संबंध में कुछ नए निर्देश भी जारी किए हैं। यह समस्या तो गंभीर है। हम चाहेंगे कि आप श्रोताओं को इसके बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, अब नरेगा में लोगों को सीधे बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस के द्वारा मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। भ्रष्टाचार, अनियमितता और पारदर्शिता के लिए अब हर मजदूर का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खोला जाएगा। इससे उनकी मजदूरी का पैसा सीधे मजदूर के खाते में चला जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया बात है। पहले भी आप लोग अच्छा ही बताए हैं, लेकिन आपको मालूम है गांव में क्या हो रहा है? कितनी मुश्किल में है हम लोग। आप जो भी बता रहे हैं, गांव में सब उल्टा हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोग ही बताइए, अब हम किससे फरियाद करें, कहाँ जाएं? हमारा काम तो सिर्फ सूचना देना है। क्या परेशानी है, कैसी तकलीफ है, इससे तो आप लोगों को खुद ही निपटना होगा। हमें तो सरकार जैसी सूचनाएं देती हैं, उसे हम आप लोगों को पहुंचा देते हैं। अब आगे का काम तो आप लोगों का है ना भाई।